हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। तो जो एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं उनको ये न्यूज तो पता चल गई होगी कि 2022 में एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए, वो इस साल नहीं होगा। और एमएनएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि एमएनएस 2022 में स्टूडेंट्स को नीट के स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या क्या चेंजेस रहेंगे कि जो एमएनएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता था वो 3 स्टेप्स में रहता था। सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। ठीक है, तो इस चीज को लेकर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज है। सेकेंड थिंग ये है कि जो नीट होगा उसमें कितना आपका स्कोर रहेगा एमएनएस के लिए, मतलब क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एमएनएस नीट के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा। तीसरी चीज, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के कि क्या सिर्फ नीट का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा तो फिर आपको एमएनएस में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो क्या एमएनएस का भी सेपरेट कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, क्या सो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि 3 स्टेप्स में मैंने आपको भी बताया है। रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सिर्फ रिटन एग्जाम जो था वो नहीं होगा, उस रिटन एग्जाम की जगह पर आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। नीट यूजी 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। तो 6 मई से पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जो भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पढ़नी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म 6 मई से पहले फिल कर देना है। नीट यूजी 2022 का एग्जाम 17 जुलाई को होगा। अभी फिलहाल अप्रैल चल रहा है, तो आपके पास अराउंड 2.5 मंथ्स है प्रिपरेशन के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एमएनएस एस्पिरेंट्स है उनका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो नीट से बिल्कुल अलग है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी को पहले मिल जाती तो आप उसके लिए तैयार रहते। तो ये बहुत ही लेट इन्फॉर्मेशन एमएनएस की तरफ से आई है, बट अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी आपके पास 2.5 मंथ्स है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, बिकॉज 6 मई के बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस उसी तरह से रहेगा एमएनएस का। बस आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, नीट में आपको बैठना होगा और अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो एमएनएस की ज्वाइन इंडियन आर्मी है, नीट होने के बाद जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो क्वालिफाई कर लेंगे, जो कट ऑफ रहेगा एमएनएस का, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फिजिकल जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एमएनएस में वो रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं सीट्स की कि नीट के बेसिस पर हो रहा है तो क्या सीट्स इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। तो अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई एमएनएस की तरफ से नहीं हुई है, तो सीट्स का भी सेम ही रहने वाला है। एमएनएस में जो टोटल सीट रहती है ओवरऑल इंडिया, तो वो 220 रहती है, तो इस साल भी 220 ही रहेगी। हालांकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो ज्वाइन इंडियन आर्मी पर ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिल जाता। तो सारी चीजें बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, सिर्फ आपका जो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम था वो नहीं होगा, उसकी जगह पर आपको नीट देना होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एमएनएस का और नीट का दोनों का ही बिल्कुल अलग एग्जाम पैटर्न है। एमएनएस में 3 सेक्शन आते थे, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते थे और तीनों ही सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस रहते थे और 150 मार्क्स का ये एमएनएस का एग्जाम होता था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और लैंग्वेज की बात करें तो इसमें सिर्फ इंग्लिश में होता था, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होता था। लेकिन अगर बात करें हम नीट की तो एक नजर डाल लेते हैं हम नीट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए एमएनएस के लिए, क्या कट ऑफ जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एमएनएस का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है और ये नीट के स्कोर के बेसिस पर होगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के हिसाब से, क्योंकि 2021 से काफी इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए नीट के स्कोर्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट्स को। तो अगर हम बीएचयू या जिपमर के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड जो जनरल कैंडिडेट्स हैं
तो उनका 480 के अराउंड स्कोर होना चाहिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो एमएनएस की भी बात करें तो आपको 480 से ज्यादा ही स्कोर करना होगा। अगर आपके 500 मार्क्स आते हैं 720 में से नीट में, तो आप कह सकते हैं कि आप एमएनएस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 470 460 है यानी कि 450 से अबव है तो भी आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस BSc नर्सिंग के लिए। बात करते हैं नीट 2022 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो ये 720 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 720 का, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 180 होंगे, 180 क्वेश्चन होंगे और 720 नंबर के होंगे। यानी कि जो एक आपका क्वेश्चन होगा वो अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 अंक उसमें मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। नीट में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जिसमें आपका गलत अगर आप आंसर करते हैं तो 1 नंबर आपका उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ बात करेंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आएंगे। बायोलॉजी में आपके 2 सेक्शन रहेंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो इन्हीं सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पेपर आएगा नीट यूजी का। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे ये 11th 12th बेस्ड होंगे, NCERT बेस्ड होंगे। तो जो भी आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्टडी किया है उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो हर एक सेक्शन में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें A सेक्शन और B सेक्शन भी यहाँ पर चेंज किया गया है। लास्ट ईयर से हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन बना दिए गए हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन B में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सेक्शन B है उसमें क्वेश्चन तो 15 होंगे लेकिन आपको अटेम्प्ट केवल 10 करने होंगे। तो इस वजह से 45 जो क्वेश्चन हैं वो ईच सब्जेक्ट में से 45 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। एक क्वेश्चन का अगर आप सही करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, जिसमें से 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो नीट यूजी में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो क्वेश्चन इस पूरे एग्जाम की बात करें तो ये 3 hours 20 minutes का एग्जाम होगा, 3 घंटे 20 मिनट का ये आपका एग्जाम होगा। और नीट एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा यानी पेन और पेपर बोर्ड पर होगा, और इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आपके आएंगे। नीट में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 13 लैंग्वेज के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। और नीट का एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 hours 20 minutes की रहेगी, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उस पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो एमएनएस और नीट का जो ये पैटर्न है वो काफी हद तक अलग है। सो बात करते हैं हम प्रिपरेशन की, तो अभी आपके पास 2.5 months है, तो आप तैयारी में लग जाइए। 17 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, और सिर्फ एमएनएस के लिए ही नहीं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अदर इंस्टीट्यूट में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।